हेलो गाइस। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है वीकेंड पे हम क्रिप्टो का एनालिसिस करते हैं। तो बिटकॉइन आजकल बड़ा लोग परेशान हैं। बिटकॉइन जो है वो बहुत तेज़ी से इसने क्रैश किया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डेली टाइम फ्रेम में, ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो आप के लिए इस क्रैश में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी। ठीक है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसका एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है, ये देखें आप कि यहाँ पर ये स्विंग हाई था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, ये स्विंग लो है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। और ये स्विंग हाई है जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आप इस स्विंग लो को देखें तो यहाँ पर इसने करेक्टर चेंज किया डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर करके यहाँ तक आया नीचे 78,000 और 167 104 तक। ठीक है, अब ये जो लंबी विक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि यहाँ पर बायर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसको पुश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है तो ये यहाँ से पुल बैक करेगा। ठीक है, और पुल बैक आपको पता है ये अक्सर गोल्डन जोन तक करता है फिब रिट्रेसमेंट में। तो यहाँ पर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिब रिट्रेसमेंट, आई डोंट नो कि ये मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, इसको हम रिवर्स करते हैं। नाउ दिस इज़ फॉर द डाउन ट्रेंड। अब आप देखें 0.786 0.618 ये एरिया है जहाँ से इसने रिट्रेस करना है। तो आपको ये जिस वक्त इस पॉइंट पे है, तो आप यहाँ पर अगर आप मार्क करें तो ये तकरीबन आपको 99,800 से ऑनवर्ड्स तकरीबन 100,000, 1 लाख तक, ये यहाँ तक ये मार्केट में वापस आएगा। और उसके बाद फिर हो सकता है ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन बने तो आपको चाहिए कि आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि यहाँ पर आपको बाय के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। सब पहले हम 4 आवर्स में जाते हैं। लेट्स सी कि 4 आवर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है जी। ओके, अगर मैं यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करूँ, ठीक है, यहाँ से, तो मेरा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें आप, ये पूरी वॉल में आपको कहीं पर भी, यहाँ पर आपको 3 कैंडल्स मिल रही हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर ये स्विंग पॉइंट, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, ये हुआ जी आपका 4 आवर्स में H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका नीचे स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है जी। ये देखें, ये आपका H4 स्विंग लो फॉर दी अप ट्रेंड। ठीक है, और ये आपका स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। लेट अस प्लेस इट हियर। ठीक है, तो ये आपका H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
अपसाइड। अब इसका जो स्विंग लो है वो ये है, तो यहाँ पर इसने अपना करेक्टर चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर इसने अपना करेक्टर चेंज किया और यहाँ से ये अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो वी कॉल H4 चेंज ऑफ करेक्टर टुवर्ड्स डाउन साइड। उसके बाद यहाँ पर इसने फिर अपना ब्रेक किया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद नाउ इट इज़ H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका जो स्विंग हाई है वो ये है, ठीक है। तो ये आपका स्विंग हाई है H4 स्विंग हाई फॉर दी डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका ये स्विंग हाई है, ठीक है। अगेन H4 स्विंग हाई फॉर दी डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये स्विंग हाई है, ठीक है। और अब ये आपकी ट्रेडिंग रेंज डिफाइन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लेट्स सी कि कहीं आपको 3 कैंडल्स मिली हैं 1 2 1 2। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कहीं ये स्ट्रक्चर बन ना रहा हो, ठीक है। ये देखें, ये पहली कैंडल, ये उसकी विक यहाँ तक, उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई दूसरी, उसकी विक यहाँ तक। तो ये स्ट्रक्चर नहीं है एज सच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दूसरे के बाद क्लोज होने वाली 2 ही कैंडल्स मिल रही हैं, ओके। तो हम इसको यूँ एज्यूम करेंगे कि ये आपका स्विंग लो है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्विंग लो मार्क कर देता हूँ। ये आपका स्विंग लो है, ठीक है। H4 स्विंग लो, H4 स्विंग लो फॉर दी डाउन ट्रेंड। अब ये आपको यहाँ पर आपको ब्रैकेट मिल गई है, ठीक है, कि ये आपकी रेंज है जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि देखें यहाँ पर ये 2 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने कि पहले वाली बड़ी रेड कैंडल को तकरीबन 50% से ऊपर तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये यहाँ से अभी पुल बैक करेगा, ठीक है। तो पुल बैक में अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड मिलता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम जंप इन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेट्स सी के हम इस वक्त कहाँ हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, अगेन आपको पता है कि ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका है M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, ठीक है। और ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है। और ये स्विंग हाई मैं चलें आगे तक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बल्कि चेंज ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस लाइन को हम कहेंगे M15 चेंज ऑफ करेक्टर अप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक मीडियम टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया और ये आपका M15 स्विंग लो है फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक आप
बाय की ट्रेड्स कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। कैसे कि अब अगर मार्केट रिट्रेस करती है, ठीक है ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, तो मार्केट रिट्रेस करती है इम्बैलेंस की तरफ, ठीक है। तो आपको ये एक क्लियर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पर ये कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो और इनके दरमियान ये गैप, ठीक है। तो ये क्लियर इम्बैलेंस है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो स्विंग हाई है पहले ये मार्क करते हैं कि ये स्विंग हाई है, ठीक है। ये ये स्विंग हाई है M15 स्विंग हाई फॉर दी अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप फेब रिट्रेसमेंट मार्क करें, ठीक है। फेब रिट्रेसमेंट, ये आपकी फेब रिट्रेसमेंट है एंड वी नीड दिस रिट्रेसमेंट फॉर द अप ट्रेंड, ओके। अब ये देखें ये आपका गोल्डन जोन है, 0.5 से नीचे इस एरिए में आपने कोई भी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट रिट्रेस बैक करेगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एक बहुत बड़ी विक नज़र आ रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा गौर करेंगे आपको उतनी ही अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये देखें आप एक ये एरिया है जो कि तकरीबन 618.5 और 618 गोल्डन जोन के अंदर मौजूद है ठीक है। यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, दिस इज़ इम्बैलेंस इन द मार्केट। दूसरा इम्बैलेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये छोटी सी कैंडल है, एक रेड कैंडल डोजी टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये मार्केट इम्बैलेंस है, ठीक है। ये विक्स जो हैं ये मार्केट इम्बैलेंस है, ये विक्स ये मार्केट इम्बैलेंस है, ठीक है। ये मार्केट इम्बैलेंस है। अच्छा जी, उसके नीचे आपको एफिशिएंट मार्केट ही नज़र आ रही है। इम्बैलेंस बहुत बहुत ही ना होने के नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है जी। तो एनी हाउ हम लास्ट में ये जो छोटी सी विक यहाँ नीचे बन रही है इसको भी हम इम्बैलेंस कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ से ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। अब तरीक़ाकार क्या है? देखिए जब ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो कभी-कभी मार्केट 0.236 और 0.5 के दरमियान से भी रिट्रेस कर जाती है। यहाँ पर भी आपको एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम प्रीमियम एरिया में नहीं, 0.5 से ऊपर प्रीमियम एरिया होता है और 0.5 से नीचे डिस्काउंट एरिया होता है। तो हम इस एरिया में बाय नहीं करेंगे, ठीक है। हम बाय डिस्काउंट एरिया में करेंगे। ये हमने एक असूल रखा हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। ये जो विक है इसको आप थोड़ा सा ऊपर तक एक्सटेंड कर दें, यहाँ तक ये मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया लगता है जहाँ से कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि जब मार्केट यहाँ नीचे आती है और इस बॉक्स में एंटर होती है, यू हैव टू शिफ्ट टू 1 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस। लाइक दिस जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, इस बॉक्स में हो सकता है थोड़ा सा डीप इनसाइड चली जाए, ये लोअर लो बनाया और फिर ये हायर हाई और फिर हायर लो और यहाँ से ये मार्केट जो है वो
ऊपर चली जाए क्योंकि अप ट्रेंड है। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको ये स्ट्रक्चर इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है, ये आपकी सेफ बाय ट्रेड होगी। यहाँ से आप बाय करेंगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और ये जो बाय है ये आपका कहाँ तक जाएगा? अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखें कि ये आपका स्विंग हाई है, तो आपकी ये ट्रेड जो है ये यहाँ तक, जहाँ पर भी आपका छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट रिवर्स करे, ठीक है, तो ये यहाँ तक जा सकती है। तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर मिल सकता है। अगेन हम 15 मिनट में आते हैं एंड लेट्स सी। तो ये ट्रेड आपकी बनती है। ठीक है, अच्छा इसमें आप देख लें कि यही चीज़ आपने जो है वो इस टाइम फ्रेम में भी करनी है, यहाँ पर इस एरिया, इस रीजन में भी करनी है। ठीक है, ये सारी जगह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा वो, ये देखें आप, ये ठीक है। अच्छा अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ये स्ट्रक्चर मिले तो आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जगह पर हायर लो के ऊपर एंटर होना है और आपने बाई की ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये तरीकाकार है ट्रेड लेने का। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि बजाय इसके कि आप इस चार्ट को देखते रहें, इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर इसको क्लिक करें, इस जगह को क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आप अलर्ट अलर्ट शो कर दें। ठीक है, मार्क कर दें अलर्ट। इसी तरह यहाँ पर भी अलर्ट मार्क कर दें, ये अलर्ट। इसी तरह यहाँ पर भी अलर्ट मार्क कर दें, ये आपका अलर्ट मार्क हो गया। ठीक है, अच्छा अलर्ट मार्क होने का क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये देखें आप, अभी आप देखें कि मैं यहाँ पर अगर अलर्ट मार्क कर दूँ तो आप ये देखें, ये फ़ौरन जो है वो अलर्ट बोलना शुरू हो गया। ठीक है, ये बाकायदा यहाँ पर अलार्म देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आप अलर्ट्स मार्क कर दिया करें। ये अलर्ट्स जो हैं ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आपको मार्केट को मुसलसल ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही मार्केट वहाँ तक पहुँचेगी और ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप मार्केट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। जब आपको ये स्ट्रक्चर मिले तो आप मार्केट में यहाँ पर इस पॉइंट पे एंटर हो जाएं। ठीक है, तो ये था जी हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन के ऊपर आज हमने बातचीत की है। हाँ, एक चीज़, एक एस्पेक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, वो है आरएसआई का। ठीक है, ये भी एक कॉन्फ्लुएंस होती है। देखें डेली टाइम फ्रेम से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें, तो ये आपका ये स्लोप बन रही है। ठीक है, और यही पॉइंट अगर आप यहाँ पर मार्क करें आरएसआई में, ठीक है, तो
ये देखें आप, यहाँ पर आपकी स्लोप ऊपर को जा रही है, यहाँ पर आपकी स्लोप RSI में नीचे को जा रही है। सो दिस मीन्स कि यहाँ से इट इज़ लाइकली कि ये मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये आपको RSI की डाइवर्जेंस जो है वो भी कंफर्म कर रही है। तो ये एक और कॉन्फ्लुएंस है, इस कॉन्फ्लुएंस को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर RSI की डाइवर्जेंस मीन्स अ लॉट, ठीक है। इसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर, एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज़ अ रिस्की मार्केट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं यहाँ पर जो भी आपको गाइडलाइन देता हूँ, जो भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने अपना स्पेड वर्क खुद करना है, फाइनेंशियल डिसीजंस खुद करने हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर देते हुए मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, चाओ।